की छुट्टियों में राहुल और अमन ने सोचा कि शहर की भीड़भाड़ से दूर गांव में कुछ समय बिताना चाहिए। राहुल के दादा दादी का गांव था पलाशपुर, एक छोटा सा शांत और हरियाली से घिरा गांव। लेकिन उसकी एक पहचान और भी थी, वहां की पुरानी हवेली, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। अमन को ऐसे किस्से बहुत पसंद थे। उसने राहुल से कहा, अगर चल ही रहे हैं तो इस बार उस हवेली की सच्चाई भी पता करेंगे। राहुल मुस्कुराया, सच या किसी की बनाई डरावनी कहानी? दोनों दोस्त पैकिंग करके अगली सुबह गांव रवाना हो गए। पहला दिन। गांव पहुंचते ही उन्हें सुकून मिला। गांव के लोग सीधे सादे थे। राहुल के दादाजी की हवेली अब खाली थी, लेकिन रख रखाव अच्छा था। दोनों दोस्त वहीं रुक गए। रात को गांव के चौपाल में रघु काका ने रहस्यमयी बात छेड़ी। उस हवेली में रात में मत जाना बेटा। कई साल पहले वहां से एक बुजुर्ग औरत की चीखें आई थीं। नानी नाम था उनका। लेकिन वो अब क्या? अमन ने उत्सुकता से पूछा। रघु काका चुप हो गए, फिर धीमे बोले, अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन शायद रूह बनकर हवेली में है। दूसरा दिन। अमन और राहुल ने तय किया कि दिन में हवेली का जायजा लेंगे। वो पुराने महलनुमा ढांचे के पास पहुंचे। अंदर अजीब सी सड़न की गंध और बर्फ जैसी ठंडी हवा थी। कमरे धूल से भरे थे। दीवारों पर पुराने ताबीज, जले हुए दीपक और फटे हुए फोटो थे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, नानी की डायरी। राहुल ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मैंने फिर उस परछाई को देखा। वो मेरी आत्मा खा जाना चाहती है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। अमन ने मजाक में कहा, शायद नानी का कोई डरावना सपना रहा होगा। राहुल गंभीर हो गया, या फिर कोई सच्चाई? डायरी के पन्नों से सच्चाई सामने आती है। नानी, जिनका असली नाम श्यामा देवी था, एक विधवा थीं। गांव में उन्हें तांत्रिक कहा जाता था। लोग उनसे डरते थे, लेकिन जरूरत के वक्त उन्हीं के पास जाते थे। एक दिन गांव की एक लड़की की आत्मा भटकने लगी। श्यामा देवी ने उसे अपने शरीर में बांध लिया। लोगों ने उन्हें डायन कहकर जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कसम खाई, जिसने मेरी सच्चाई को नकारा है, मैं एक दिन उसकी नींदों में उतरूंगी। रात का डरावना अनुभव। रात को राहुल को सपने में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जली हुई त्वचा, सुलगती आंखें और हाथ में वही डायरी। उसने कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब सच्चाई पूरी जानकर ही चैन मिलेगा। राहुल पसीने से भीग कर उठ बैठा। अमन को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब राहुल के हाथ पर वही ताबीज जलता हुआ मिला जो हवेली में पड़ा था, तो वह भी कांप गया। रहस्य गहराता है। दोनों ने अगली सुबह रघु काका से पूरी सच्चाई पूछी। काका ने आंखें झुका लीं और बोले, श्यामा देवी निर्दोष थीं। उन्होंने तंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव वालों ने डर के कारण उन्हें मार दिया। क्या उनकी आत्मा अब भी हवेली में है? काका ने धीरे से कहा, हाँ, वो आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। मुलाकात आत्मा से। अमन और राहुल ने तय किया कि वे नानी की आत्मा से बात करेंगे। वे रात को हवेली में पहुंचे, पूजा सामग्री और दीपक साथ लाए। राहुल ने डायरी में लिखी मंत्र पढ़ी। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी, दीपक बुझने लगे और सामने एक धुंधली परछाई उभरी। तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? देखो। अचानक राहुल और अमन किसी और समय में पहुंच गए, जैसे नानी की यादों में। उन्होंने देखा कि गांव के लोग नानी को मार रहे हैं, नानी रो रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए किया, बदले में मौत मिली। आत्मा की मुक्ति। दोनों दोस्तों ने गांव में एक सभा बुलाई और सबको सच्चाई बताई। उन्होंने सबूत के तौर पर डायरी पढ़ी और बताया कि नानी निर्दोष थीं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर नानी की समाधि पर दीप जलाए और क्षमा मांगी। उसी रात राहुल और अमन ने फिर हवेली में रात बिताई, लेकिन इस बार कोई परछाई नहीं आई। हवेली में पहली बार शांति थी। अंतिम मोड़। छुट्टियों के अंत में जब दोनों वापस शहर जा रहे थे, राहुल ने सोचा, क्या आत्मा सच में मुक्त हो गई? अमन मुस्कुराया, अगर नहीं भी हुई तो अब वो किसी से नाराज नहीं है। तभी बस की खिड़की से उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, धन्यवाद। राहुल और अमन अपने कॉलेज में लौट चुके थे। जिंदगी सामान्य हो चुकी थी, लेकिन एक दिन अमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
उसके सपनों में फिर वही बूढ़ी औरत आने लगी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वो रो रही थी और कह रही थी, झूठ, सब झूठ था। मैंने मुक्त होने का नाटक किया ताकि तुम मेरी मदद करो। राहुल ने जब अमन से यह बात सुनी तो उसने नानी की डायरी दोबारा पढ़ी। एक पन्ना पहले नहीं दिखा था, आखिरी पन्ना। सच जानने वाले को छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरी बेटी की हड्डियां न मिलीं तो मैं चैन से नहीं मरूंगी। राहुल चौंक गया। बेटी? अमन बोला। हमने तो कभी नहीं सुना कि नानी की कोई बेटी थी। नया रहस्य, नानी की बेटी। दोनों फिर से पलाशपुर पहुंचे। रघु काका अब भी जिंदा थे। उन्होंने डरते डरते बताया, हाँ, श्यामा देवी की एक बेटी थी, लाली। वो भी गायब हो गई थी। किसी ने उसे मारा या उसने खुद आत्महत्या की, कोई नहीं जानता। राहुल ने कहा, तो अगर उसकी हड्डियां नहीं मिलीं तो आत्मा शांत कैसे होगी? काका ने जवाब दिया, पुरानी कुएं के पास एक नीम का पेड़ है। कहते हैं कि वहां रात में किसी लड़की की चीखें आती हैं। अमन ने कहा, इस बार हम वो हड्डियां ढूंढ कर ही रहेंगे। रात का सामना। रात को दोनों नीम के पेड़ के पास पहुंचे। हवा एकदम ठंडी थी, अंधेरा घना और सन्नाटा बेहद डरावना। पेड़ के नीचे खुदाई करते समय उन्हें एक छोटी सी चूड़ियों की जोड़ी, एक टूटे हुए गुड़िया और मानव हड्डियां मिलीं। तभी एक औरत की चीख गूंजी, मेरी लाली, मेरी बच्ची, अब मैं जा सकती हूं। और हवा में जलता हुआ दीपक अपने आप बुझ गया। राहुल बोला, नानी की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो गई। लेकिन क्या वाकई? अंतिम मोड़, दूसरा चेहरा। जब दोनों दोस्तों ने हड्डियां शमशान ले जाकर अग्नि संस्कार दिया, तब अचानक राहुल की आंखें सफ़ेद होने लगीं और वो बेहोश हो गया। अमन डर गया। डॉक्टर ने कहा, ये कोई सामान्य बेहोशी नहीं, इसके अंदर कुछ है। राहुल जब उठा, उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो बोला, मैं नानी नहीं, मैं वो हूं जिसने नानी की बेटी को मारा था, और अब मैं तेरे दोस्त के शरीर में हमेशा रहूंगा। मेरा नाम कालिनी है। अब अमन अकेला था, उसके सामने उसका दोस्त, लेकिन अंदर कोई और। नई यात्रा, आत्मा से लड़ाई। अमन ने फैसला किया कि अब वो एक असली तांत्रिक से मिलेगा। वो गया काशी के प्रसिद्ध साधु बलवीरनाथ जी के पास। साधु बोले, यह आत्मा तांत्रिक नहीं, प्राचीन शापित देवी की छाया है। इसे केवल कालाग्नि होम से ही बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी कीमत? अमन ने पूछा। तुम्हें उसके सामने जाना होगा, अकेले। अंतिम समापन, अग्नि परीक्षा। अमन, बलवीरनाथ और कुछ गांव वाले फिर से हवेली में एकत्रित हुए। मंत्रों के बीच अमन राहुल के पास पहुंचा। कालिनी की आत्मा जोर से चिल्लाई, मेरे साथ मत खेलो, वरना तुम्हारे दोस्त की आत्मा को जला दूंगी। लेकिन अमन ने साहस से जवाब दिया, अगर तुझे जाना है तो मेरे शरीर में आ जा, मैं तैयार हूं। राहुल की आंखों से काली धुंध निकली और अमन की ओर बढ़ी। लेकिन तभी बलवीरनाथ ने अग्नि में विशेष मंत्र डाले और आत्मा चीखते हुए चल उठी। नहीं, नहीं, मैं फिर लौटूंगी। और हवेली में फिर कभी कोई परछाई नहीं दिखी। असली अंत? राहुल होश में आ गया। वो बोला, अमन, मैं मरने ही वाला था, तूने मुझे बचा लिया। अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए काली झलक दिखी। क्या कालिनी सच में जली, या कहीं अब वो अमन में तो नहीं?